बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 12 दिसंबर 2020 और दिन है हफ्ते का। आप सब देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में खरूज ओहदा खिलाफ वर्जी फैमिलीज पर लागू नहीं होगी। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम में उर्दू समेत 21 ज़बानों के मुतरजमीन मुंतखब कर लिए। नाजरीन, आज की तीसरी अहम हेडलाइन है कि कोरोना वैक्सीन के बाद मास्क पहनना ज़रूरी होगा। नाजरीन, आज की आखिरी और अहम और चौथी हेडलाइन है कि सऊदी अरब में हुंडी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले अफराद से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में खरूज ओहदा खिलाफ वर्जी फैमिलीज पर लागू नहीं होगी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए नया कानून मुरतब किया जा रहा है, जिसका नफाज 15 मार्च 2021 से किया जाएगा। नए कानून में आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकात मुरतब किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने गुज़श्ता दिनों में मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ारतकारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करके इनके नुकात भी हासिल किए। नाजरीन, आने वाले नए कानून के बारे में हमारे पास क़ायरीन ने कुछ सवालात अरसाल किए हैं, जिनके जवाबात दर्जा झैल हैं। गुलाम यूसुफ साहब ने पूछा है कि मैंने अपने बेटे को विज़िट वीज़े पर बुलाया है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि बेटे के विज़िट वीज़े को इकामे में तब्दील कर दिया जाए? आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुद्दत क़याम मुकम्मल करने के बाद वापस जाएं। सूरत दीगर इन पर इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार होगी। विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसमें इजाफा मुमकिन होता है। हम विज़िट उम्रा या हज वीज़े पर आने वाले को कानूनी तौर पर इकामा जारी नहीं कराया जा सकता। बेहतर यही है कि आप अपने बेटे को मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस भेज दें। इसके बाद बेटे के लिए कोई वीज़ा जारी करवाएं ताकि किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार ना हो। हसन अहमद साहब ने सवाल किया है कि मैंने अपनी अहलिया को खरूज ओहदा पर भेजा था, बाद अज़ां वो नहीं आई, क्या मैं ने विज़िट वीज़े पर बुला सकता हूँ या खरूज ओहदा की पाबंदी लागू होगी? आपके लिए जवाब है जनाब के महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक खरूज ओहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है। ताहम पाबंदी अहले खाना जो के मुराफ़िकीन के ज़िम्मे में आते हैं, इन पर लागू नहीं होती। खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का कानून मुलाजमत पेशा अफराद पर लागू होता है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कारकुन अगर मज़कूरा मुद्दत की पाबंदी के दौरान मुमलिकत आना चाहते हैं, इनके लिए एक ही तरीका होता है, इनके साबिक कफील दूसरा वीज़ा जारी कर दे, जिस पर वो दोबारा पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आ सकते हैं। आपकी अहलिया क्योंकि आपके इकामे पर थीं और वो मुराफ़िकीन की कैटेगरी में शुमार की जाती हैं, इसलिए इन पर मज़कूरा पाबंदी का नफाज नहीं होगा। इसलिए आप इनके लिए विज़िट वीज़ा जारी करवा सकते हैं। नाजरीन, अमानत हैदर साहब ने सवाल किया है कि जो लोग हज पर जाते हैं और इनके फिंगरप्रिंट हो जाएं, इस सूरत में दोबारा आने की पाबंदी का दौरानिया क्या होता है? आपके लिए जवाब है जनाब के वज़ारत हज की जानिब से हज परमिट का कानून काफ़ी अरसे से राइज है। इस हवाले से कि ऐसे करंट इवेंट्स में पहले भी तफसीली तौर पर मालूमात फराहम कर चुकी है। याद रहे कि कानून के मुताबिक हज परमिट सऊदी अरब में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सऊदियों के लिए भी लाजमी है। हज के महीनों में मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों में चेक पोस्टों पर एहलकारों को मुतय्यन किया जाता है जो बगैर परमिट के किसी को भी मक्का मुकरमा जाने नहीं देते। वो अफराद जो किसी तरह हज के दौरान बगैर परमिट के मक्का मुकरमा चले जाते हैं, अगर वो इस दौरान चेकिंग की जद में आ जाएं और इनके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं तो जवाज़ात के मरकज़ कंट्रोल रूम में जमा कर दिए जाते हैं। जवाज़ात के मरकज़ी कंट्रोल रूम में फिंगरप्रिंट फीड होने के बाद इनका इकामा और दीगर मामलात
ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ऐसे अफराद जिन पर हज परमिट की खिलाफ वर्जी होती है, इनके लिए 10 साल की पाबंदी होती है और वो इस दौरान किसी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम में उर्दू समेत 21 ज़बानों के मुतरजमीन मुंतखब कर लिए। दारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से मस्जिद हराम में ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 21 ज़बानों के मुतरजमीन की सहूलत फराम की गई है। मस्जिद हराम में खुतबा जुम्मा से 5000 अफराद बराह रास्त मुस्तफ़ीद होते हैं, जबकि हरमैन के प्लेटफार्म मीनार से 20,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबा सुनते हैं। दारा अमूर हरमैन के शोबा तर्जुमा के डायरेक्टर इंजीनियर मिशारी अल मसूदी का कहना था कि शोबा तर्जुमा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक शोबा खुतबात और दर्स के तर्जुमे का है, जबकि दूसरा शोबा फील्ड तर्जुमे के लिए मखसूस है। इंजीनियर मिशारी का मज़ीद कहना था कि फील्ड तर्जुमे के लिए मस्जिद हराम में एहलकारों को मुतय्यन किया गया है, जो ज़ाहिरीन के इस्तफ़ारात के जवाब इनकी ज़बान में देते हैं। तर्जुमे की ये सहूलत इसलिए फराम की गई है नाजरीन, ताकि लोगों को मालूमात हासिल करने में दुश्वारी ना हो। दारा अमूर हरमैन के ट्विटर पर मज़ीद कहा गया है कि हरमैन में होने वाले खुतबात के तर्जुमे 5 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में किए जाते हैं, जिनमें उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, फ्रांसी और इंडोनेशी शामिल है। शोबा तर्जुमा के डायरेक्टर ने मज़ीद कहा कि हमारा हदफ ये है कि हरमैन शरीफैन का पैगाम दुनिया के कोने कोने में जाए। हमारी कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तर्जुमे के शोबे को मज़ीद वसअत दी जाए, ताकि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैक वक्त हरमैन के खुतबात और दुरूस से मुस्तफ़ीद हो सके। मस्जिद हराम में शोबा तर्जुमा के जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर माहिर मुतरजमीन को मुतय्यन किया गया है। फील्ड तर्जुमे के मकामात की निशानदेही के लिए हर ज़बान के माहिर की जगह मुकर्रर है, जिसकी निशानदेही वहाँ रखे गए पोस्टर से की जाती है, जो मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीर होते हैं। नाज़रीन, हरम शरीफ में मौजूद मुतरजमीन की फौरी शनाख्त के लिए इन्हें मखसूस जैकेट फराम की जाती हैं, ताकि हर कोई इन्हें बआसानी जान सके और वो बात मालूम कर सके जो वो पूछना चाह रहा हो। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि कोरोना वैक्सीन के बाद मास्क पहनना ज़रूरी होगा। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन के बाद क्या मास्क पहनने की ज़रूरत बाकी रहेगी? ये वो सवाल है जो सऊदी अरब में हर शख्स जहन में उठाए लिए फिर रहा है। सबिक वेबसाइट के मुताबिक तैयबा यूनिवर्सिटी में वायरस के अलूम के माहिर डॉक्टर यासिर अल कुरैशी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन के बाद मास्क पहनना जारी रहेगा। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि सऊदी अरब में फाइज़र कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन का इंदराज हो चुका है। कंपनी का कहना है कि तजुर्बात से मालूम हुआ है कि वैक्सीन की कामयाबी की शरह 90% है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगाने वाले 90% अफराद को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी चौथी और आखिरी और अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में हुंडी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर रियाद पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 18 लाख रियाल जब्त हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरदेस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान यमनी शहरी हैं। ये लोग हुंडी के कारोबार में मुलविस हैं। गिरफ्तार शुदगान 2 फर्जी तजारती इदारों के बैंक अकाउंट से 30 रकूम बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया करते थे। फर्जी तजारती इदारों का मालिक इनके साथ मुलविस है, जो इनकी रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहा था। नाजरीन, तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि रियाद शहर में गिरोह के अफराद ने 2 ठिकाने बना रखे थे, जहां से वो अपना गैर कानूनी कारोबार किया करते थे। ठिकानों पर छापा मारने से मजमूई तौर पर 18,66,708 रियाल जब्त हुए हैं। ये रकम हुंडी के कारोबार से जमा की गई है। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। नाज़रीन, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम हज़रात से
गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज अपने वक्त पर अदा की जाए। अपने घरों के इर्द गिर्द जितना मुमकिन हो सके पौधे, दरख्त और फूल उगाइए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।